नमस्कार। हमारे पहले 2 एपिसोड में हमने ब्रह्मांड के जन्म की कहानी जानी। आज हम आपको अरबों साल पुराने सफर पर ले चलते हैं। 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। फिर हुआ बिग बैंग। एक छोटे बिंदु से फैली ऊर्जा और समय व ब्रह्मांड का जन्म हुआ। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला और ठंडा हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने, जिनसे आगे चलकर सब कुछ बना। लाखों साल तक गैस के बादल तैरते रहे, फिर गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ खींचना शुरू किया। धीरे धीरे इन बादलों के केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ा और परमाणु संलयन से पहले सितारे जले। इन सितारों ने पहली बार ब्रह्मांड में रोशनी बिखेरी और आकाश गंगाएं बनाई, जिनमें हमारी मिल्की वे भी है। सितारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, वे ब्रह्मांड की फैक्ट्रियां हैं। अपने जीवन में वे हल्के तत्वों को भारी तत्वों में बदलते हैं। जब बड़े तारे सुपरनोवा में फटते हैं तो ये भारी तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। यही धूल और गैस आगे चलकर ग्रहों, चंद्रमाओं और जीवन का आधार बनी। अगली बार जब आप आसमान देखें, याद रखिए, हम सब सितारों की धूल से बने हैं। सितारों के जन्म मृत्यु के चक्र ने ब्रह्मांड को नए ग्रहों के लिए जरूरी तत्वों से भर दिया। जब नया तारा बनता है, उसके चारों ओर धूल और गैस की डिस्क बनती है। यही प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क है। इस डिस्क में गुरुत्वाकर्षण ने धूल के कणों को मिलाकर छोटे कंकड़, फिर बड़े पत्थर और आखिरकार ग्रहों के भ्रूण बनाए। सूर्य के पास का क्षेत्र बहुत गर्म था, इसलिए वहां सिर्फ भारी चट्टानी पदार्थ बचे। इन्हीं से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रह बने। सूर्य से दूर फ्रॉस्ट लाइन के पार ठंड इतनी थी कि गैसें बर्फ बन गईं। यहां ज्यादा सामग्री थी, जिससे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैस दिग्गज बने। इन विशाल ग्रहों ने पहले चट्टानी कोर बनाया, फिर भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी ओर खींच लिया। एक ही प्रक्रिया से 2 अलग अलग ग्रह परिवार बने, भीतर के चट्टानी और बाहरी गैसीय। यही है हमारे सौर मंडल की विविधता की कहानी। अब आते हैं हमारे घर पृथ्वी पर। लगभग 4.5 अरब साल पहले चट्टानों और मलबे के टकराने से पृथ्वी बनी। शुरुआत में यह पिघला हुआ आग का गोला थी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई, सतह पर क्रस्ट बना। इसी दौरान थिया नामक एक पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे मलबा इकट्ठा होकर चंद्रमा बना। पृथ्वी के पास न महासागर थे, न वायुमंडल। अरबों सालों तक धूमकेतु और उल्का पिंड पानी लाते रहे और ज्वालामुखी गैसें छोड़ते रहे। इन गैसों से बना पहला वायुमंडल और जल वाष्प के संघनन से शुरू हुई लंबी बारिश। बारिश ने पृथ्वी के गड्ढों को भर दिया। यहीं से महासागर बने। अब हमारे पास एक चट्टानी ग्रह था, जिसके पास पानी और वायुमंडल दोनों थे। मंच तैयार था। अगला अध्याय था जीवन का। अब हमारे पास महासागर और वायुमंडल वाली युवा पृथ्वी थी, लेकिन जीवन नहीं था। लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों के रासायनिक सूप में खुद को दोहराने वाले अणु बने। यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। शुरुआती सूक्ष्म जीवों में से कुछ साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण शुरू किया, सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाई और ऑक्सीजन छोड़ी। ऑक्सीजन पहले महासागरों में घुली, फिर वायुमंडल में जमा होने लगी। ऑक्सीजन के बढ़ने से ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ। कुछ जीव मरे, लेकिन नए जटिल जीवन के लिए रास्ता खुला। ऑक्सीजन ने ओजोन परत बनाई, जिसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाया। यह सब एक महाविस्फोट से शुरू हुआ। सितारों की धूल से ग्रह बने और एक छोटे ग्रह पर जीवन पनपा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। शुभ रात्रि।